आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के शिवालयों में देखी गई भक्तों की भीड़। शिवरात्रि पर्व में शिव बारात व शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एबीवीपी ने 23 सूत्री मांगों को लेकर किया उग्र प्रदर्शन और वृक्षारोपण अभियान की हुई शुरुआत। खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर्व के चलते शहर सहित जिले के शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। कतार लगाकर लोगों ने पूजा की, साथ ही कई स्थानों पर मेले का भी आयोजन किया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। बड़े धूमधाम से शिव बारात निकालते हुए विधि विधान के साथ माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भक्त यदि व्रत रखते हैं और पूरे सच्चे मन से माता पार्वती और शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शायद यही कारण है कि रीवा शहर के शिवालयों में भोले के भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलने लगी। लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव को जल, दूध, गंगाजल, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, भांग, धतूरा, घी, शक्कर, इत्र आदि अर्पण करते हुए सच्चे मन से पूजा अर्चना की और अपने परिवार की मंगल कामना की। इसके साथ साथ लोगों ने व्रत रखा। साथ ही महामृत्युंजय जाप व भंडारा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं किला परिसर में स्थित महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण में मेले का भी आयोजन किया गया, जहां भक्ति के साथ साथ शिव भक्तों को मेले का लुत्फ उठाते भी देखा गया। यहां स्थापित महामृत्युंजय स्वामी की कृपा से महामारी, रोग, व्याधि, काल सर्पयोग, असाध्य रोग सहित अकाल मृत्यु तक टल जाती है। इसलिए किला परिसर में अन्य शिवालयों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ देखी गई। वहीं मेले को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था हेतु भारी पुलिस बल तैनात दिखा। मंदिर के इतिहास व मान्यता को लेकर महामृत्युंजय मंदिर के पुजारी से बात की गई। ये 625 वर्ष प्राचीन मंदिर है। भगवान महामृत्युंजय है, स्वयंभू है, 1008 नेत्र है। बिहर बिछिया और सोनभद्र के तट पर यहाँ संगम में विराजमान है, विद्यमान है। जो भी लोग मनोकामना लेके आते हैं सब पूर्ण होती है। मृत्युंजय का मतलब मृत्यु जैसे कष्ट में विजय को प्राप्त कर लें, वो उनका नाम महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का जप तो सब जगह होता है, लेकिन भगवान यहीं पर विराजमान है और विद्यमान है, यहीं पर शक्ति। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनकी खासियत 12 ज्योतिर्लिंग में तो भगवान नहीं है, लेकिन ये उनसे भी बढ़ के है। महामृत्युंजय ऑल वर्ल्ड विश्व की एकलौती मूर्ति है। ये कैसे स्थापित हुई थी? ये भगवान लदनिया करके जैसे कहते बादीगिर ये लेकर आए थे यहाँ पर, और वो विश्राम करने के लिए रुके, यहाँ रख दिए। भगवान फिर उसके बाद उठे ही नहीं, तब तक यहाँ रखे रहे। चबूतरा था, चबूतरा में देखा गया, महाराज साहब ने दिखवाया तो भगवान निकले। फिर आज महाशिवरात्रि का भी मौका है, कितनी भीड़ रहती, क्या आज के दिन? भीड़ तो लगभग ठीक है, सामान्य है। 2 वर्ष मेला नहीं लगा, इस साल तो मेला लगा है। जैसा भी है थोड़ा बहुत कोरोना से प्रभावित रहा है जी। गाइडलाइन बरती जा रही कि नहीं बरती? गाइडलाइन तो पूरी है, अपने तरफ से सब निवेदन किया जाता है। मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते। कितनी भीड़ आती है आज के दिन यहाँ पे? ये कोई अब आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब देखिए, आप देख ही रहे हैं। अब पट 1 बजे तक का है, फिर थोड़ा मंगल होगा, विश्राम आने 1-8 घंटे अगर होगा, नहीं तो फट तक खुला रहेगा 9-10 बजे रात तक। आदित्य प्रसाद त्रिपाठी। महाशिवरात्रि पर्व होने के चलते मानकामेश्वर मंदिर, चिरहुला मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात, शिव पार्वती विवाह, अखंड मानस सहित भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को मद्देनजर रखते हुए शिव बारात, शिव पार्वती विवाह, अखंड मानस सहित विशाल भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से करीब रीवा के बैजू धर्मशाला से भोलेनाथ की बारात ने प्रस्थान किया, जो स्टेचू चौराहा, साईं मंदिर, चक्रधर सिटी, शिल्पी प्लाजा, स्वागत भवन, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा होते हुए ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पचमठा धाम पहुंची। इस बारात में गाजे बाजे, भूत प्रेत सहित शिव जी के विभिन्न स्वरूपों की सजीव झांकियां देखने को मिली। पूरा रीवा शहर शिव की भक्ति में डूबा नजर आया। जगह जगह बारात का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, शहनाइयां, झांकी, घोड़े, ऊंट आकर्षण का केंद्र बने। वहीं पचमठा आश्रम में भगवान भोलेनाथ की बारात का भव्य स्वागत किया गया और विधि विधान से शिव पार्वती का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान देश भर से आए कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात विशाल भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता से बात की गई। शंभू स्वयं पधार चुके हैं। अब ये आनंद का क्षण है, इसको देखिए, आनंद लीजिए। पूरा रीवा वासी से निवेदन करता हूँ, पचमठा में आए और भोले को देखे और इस संसार का आनंद ले। यही आनंद है, बाकी कुछ नहीं जाना है। ये शरीर मिट्टी का है, इसको आनंदमय कर लीजिए आप। बहुत बहुत मुझ पर झपटे तो उनके भय से मैं अपनी पत्नी सहित यमुना के रास्ते कुंभ में आकर चुका। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के तो एक शर्त पर कि तुम ये स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के एबीवीपी ने 23 सूत्री मांगों को लेकर एपीएस यूनिवर्सिटी में किया उग्र प्रदर्शन। रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एबीवीपी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि यहाँ के शिक्षक शराब और नशीला मादक पदार्थ का सेवन करके क्लास में आते हैं, छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। साथ ही ये भी बताया कि इस विश्वविद्यालय की फीस अन्य विश्वविद्यालय से ज्यादा है। संबल मेधावी योजना का लाभ भी नहीं मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ अन्य आरोप लगाए हैं। आप खुद सुनिए छात्र छात्राओं की जुबानी। शराब पी के आते हैं, राशि खा के आते हैं, भी खा के आते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं। छात्राओं के साथ यहाँ अभद्र व्यवहार होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। बाहर छात्र यहाँ के बाहर के लड़के आते हैं। हाँ, बाहर के लड़के आते हैं। वहाँ पे जो ग्राउंड है, योगा ग्राउंड, वहाँ पे लोग बैठते हैं। अगर लड़कियाँ बैठी हैं, वहाँ से कमेंट पास करके जाते हैं। ये सब गलत है। और वॉशरूम, जो जितने भी डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे वॉशरूम में गेटें नहीं है। कितने दिनों से ऐसा चल रहा है और बताने के बाद भी कार्रवाई तीन साल यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी टीमों को भेजा नहीं जा रहा है। तो साइन करके पैसे तो प्रशासन से ले लिए जा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए निकल रहे हैं, लेकिन किसी को भेजा नहीं जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पेड़ कटे हुए हैं, सागवान के, चंदन के। इसकी कटाई की रेट ज़्यादा है, बल्कि बिक्री के कम है। और बिक्री का भी पैसा क्या इतना कम मिलता है कि कहीं पे अगर वहाँ 55,000 लगा तो 47,000 रुपये कहीं बिक्री के लिए मिले। यहाँ पे ये केवल पागल बनाया जा रहा है छात्रों को, छात्रों के पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और टीचर्स शराब पी के आते हैं, यहाँ लगातार टीचर्स शराब पी के आ रहे हैं। इसमें कई टीचरों के नाम मैंने मेंशन करके दिए हैं कुलपति महोदय को,
लेकिन ये पहले भी मैं दे के कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक उनमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है राकेश चढ़ार, उनका लड़कियों के साथ तो बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार रहता है जो निंदनीय है। कुछ बाहरी लोगों द्वारा भी आके यहाँ पे बच्चों के साथ छेड़छाड़ी है, वो बाहर के जो बाइकर्स आते हैं यहाँ पे स्टंट मारने आते हैं, वो हमारी बहनों के साथ कई बार यहाँ दुर्व्यवहार करते हैं। उसके लिए हम लोग कई बार यहाँ पे प्रदर्शन भी कर चुके हैं, कई बार उनको ऑन द स्पॉट पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, लेकिन वो पुलिस को भी जो पैसे थोड़ी बहुत दे के वहाँ से छूट जाते हैं। देने तो वो पहले ही भाग जाते हैं, है ना, पहले ही चले जाएंगे समय से पहले। आज भी जैसे वो 1 घंटे पहले ही लंच के टाइम में पहले ही चले गए। और अगर ये जो समस्याएं हैं ये 15 दिन के अंदर जो ज्ञापन, जो ये लास्ट ज्ञापन था हमारा, अगर इसमें समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना छात्राओं के साथ यहाँ अभद्र व्यवहार कौन करता है? अभद्र व्यवहार करते हैं टीचर करते हैं, या दारू पी के टीचर आते हैं, राशि खा के आते हैं, डिपार्टमेंट में थूकते हैं। डिपार्टमेंट की स्थिति जाके देखिए आप, जर्जर हो चुकी है। कुलपति जी को ये कुछ भी नहीं दिखता है। और मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे मतलब चल रही है। वॉशरूम की समस्या है, पानी की समस्या है। ऐसे टीचर दारू पी के आते हैं? बहुत सारे टीचर हैं, समथिंग लगभग सभी टीचर। वॉशरूम में गेट नहीं है। आपके LLB बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे वॉशरूम की समस्या है, पानी की समस्या है। ये मैं यहाँ पिछले 3 साल से मतलब पढ़ रहा हूँ, कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि पहले से और जर्जर स्थिति हो गई है यहाँ। लगातार कोई निराकरण नहीं कर रहे थे, जिसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज इनके पास गई, ये देख विद्यार्थी चले गए। इसके बाद तब विद्यार्थी तत्काल जाके तालाबंदी की और विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांग रखी कि जो स्पोर्ट में इतने सारे गड़बड़ी हुई इसके खिलाफ विश्वविद्यालय में चढ़ार साहब हैं, वो उनके केबिन में फाइल रखी होती, साइन नहीं करते हैं। प्रमोद गुप्ता है, छात्रों बदतमीजी करते हैं। विकास सिंह नाम के हैं, वो निर्जा नामदेव जी के कक्ष में बैठते हैं। एनरोलमेंट का काम नहीं हो पाता है। यहाँ के टीचर दारू पी के आते हैं। जो काम बस में हो जाएगा, स्पोर्ट के बच्चे जो बस में चले जाएंगे उनके लिए 14,000 की गाड़ियां की जाती हैं और उनको गाड़ियों से ले जाया जाता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। संबल का छात्रवृत्ति तक महाविद्यालय में नहीं आया, संबल योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद घेराबंदी की थी, तालाबंदी की थी। और अगर 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ 15 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेगी और इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। लेकिन आज जो पुलिस प्रशासन, कुलपति के उसमें आके पुलिस प्रशासन ने आज जो किया है विद्यार्थी कार्यकर्ताओं के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है। हमारी बहनों के साथ धक्का मुक्की करना, हमारी बहनों को जबरदस्ती करना, उनको उठा के फेंकना, हमारे कार्यकर्ताओं से गलत करना, ये विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय पुलिस की मिली भगत थी, जिसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद आगे आंदोलन और करेगा और तब तक करेगा जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल जाएगा और हर विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। किया है तालाबंदी के लिए जी, विश्वविद्यालय पुलिस आके लगभग सभी थाने थे रीवा के, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झपटी की, हमारे संगठन मंत्री के साथ बदतमीजी की, हमारे विस्तारिका के साथ बदतमीजी की, हमारी छात्रा बहनें हैं उनके साथ बदतमीजी की, जो कि बहुत ही निंदनीय थी। पुलिस प्रशासन को ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये सिर्फ कुलपति के श्रेय में किया गया है, कुलपति के उसमें किया गया। आज विश्वविद्यालय देशराज सिंह विश्वविद्यालय में और के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था कुछ मांगों को लेकर, जिसमें काफ़ी छात्र एकत्रित हुए थे। उनकी कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग थी, जिसको लेकर उन्हें विश्वविद्यालय का
गेट बंद किया था और उग्र नारेबाजी कर रहे थे, जिनको जाकर समझाइश दी गई एवं विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय को अवगत कराया गया, जिन्होंने आकर छात्रों का ज्ञापन लिया और उसके बाद उन्होंने जो है मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद जो है छात्र अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। और छात्रों का आरोप है कि झूमा झटकी हुई है। नहीं, झूमा झटकी नहीं हुई है। एक्चुअल में छात्रों के द्वारा ये विश्वविद्यालय के गेट बंद कर दिया गया था, उसमें ताला लगाने का प्रयास किया गया था और काफ़ी समझाइश देने के बाद भी छात्र नहीं मान रहे थे, इसलिए उनको समझाइश दे करके उनको गेट से अलग किया गया है। किसी किस्म के बल का प्रयोग नहीं किया गया। रीवा में विशेष वृक्षारोपण अभियान हुआ शुरू। रीवा जिले में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम आज महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च से प्रारंभ किया गया है, जो कि 5 मार्च तक चलेगा। जिले के सभी शासकीय संस्थान और NGO जन अभियान परिषद नोडल एजेंसी के नेतृत्व में ये कार्य किया जा रहा है। जिले में लगाए गए वृक्षों का संरक्षण भी किया जाएगा। ये जानकारी रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा 24 को दी। 1 तारीख से 5 तारीख का ये विशेष अभियान चल रहा है और पूरे ज़िले में इस अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किए जाएंगे। ज़िले के सभी शासकीय संस्थानों को और जितने भी NGO हैं उन सभी का जन अभियान परिषद के नोडल एजेंसी बना के उनके नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आज महाशिवरात्रि होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और आज इसकी अभी शुरुआत की गई है। इसके बाद फिर आज दिन भर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिले के सभी क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण का अभियान लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग काफ़ी सफल हों। तो वृक्षारोपण तो हो रहा है, पर उसके बाद उसको संरक्षण उसके रखने की सही बात है। ये इस बार हम लोगों ने इसको प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रखा है कि जो वृक्ष रोपित किए जाए उनका संरक्षण भी किया जाए और वो पौधे जो हैं वो आपको लहलहाते हुए दिखेंगे। तो इस बार भी कुछ प्राइस का भी कुछ है डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले था? अभी इस पर हम लोग प्लान कर रहे हैं। खाद भी रखी है बोरी में, ये पूरा खाद भी रख लिया है। शव शीत यंत्र डीप फ्रीजर का लोकार्पण कार्यक्रम पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। माता का दरबार सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा विधायक निधि से प्राप्त शव शीत यंत्र डीप फ्रीजर के लोकार्पण का कार्यक्रम अस्पताल चौराहा स्थित सेवा संकल्प में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पचमठा आश्रम प्रमुख विजय शंकर ब्रह्मचारी ने की, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी रहे। इस दौरान रीवा के मुक्तिधाम को राजकोट के मुक्तिधाम की तर्ज पर बनाने की मांग की गई, जिसमें पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक द्वारा योजना बनाने का आश्वासन दिया गया है। आप खुद सुनिए विधायक राजेंद्र शुक्ल। आज 2 डीप फ्रीजर माता का दरबार को विधायक निधि से, एक मेरी विधायक निधि से और एक KP त्रिपाठी जी की विधायक निधि से दान किया गया। उसी का एक कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में हमारा जो मुक्तिधाम है बदरिया में, उसको और विकसित करने की बात आई और ये भी आया कि देश में राजकोट का जो मुक्तिधाम है वो एक मॉडल के रूप में बहुत ही अच्छा विकसित हुआ है। तो हमने कहा कि उसी प्रकार से रीवा के बदरिया घाट को भी बनाने का योजना हम लोग बनाएंगे। और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सबके साथ होना है और ऐसे की सेवा करना, इससे बड़ा तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। और मैं साधुवाद दूंगा हमारे मैदानवीर कहो तो अतिशयोक्ति नहीं, हमारे शुक्ला जी का। मैं रहता हूँ हरिद्वार में, पर खबर सब और आपके चुनाव क्षेत्र कई जन्म है। तो 2011 में अजय प्रताप सिंह जो माननीय राज्यसभा सांसद कथा कराए थे हमारे शिष्य, तो आप भी वहां उपस्थिति थी और भंडारे में 5000 से ज्यादा पब्लिक आई थी और आपका उसमें बड़ा योगदान था। उसके बाद आदि दर्शन हुए आप जी के, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। महंत सीताराम दास जी महाराज सिमरिया स्थित बसावन मामा पहुंचे और दर्शन कर लाभ लिया। श्री राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के कार्यकारी अध्यक्ष वशिष्ठ पीठाधीश्वर
डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज के कृपा पात्र महंत सीताराम दास जी महाराज अपने रीवा प्रवास के दौरान सिमरिया की तपोभूमि बसावन मामा पहुंचे और पूजा पाठ करते हुए आशीर्वाद लिया। अप्रैल माह में रीवा में आयोजित होने वाले हनुमंत कथा कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने महंत सीताराम दास जी का रीवा आगमन हुआ था। बसावन मामा में पूजा अर्चना के दौरान युवा एकता परिषद के युवा भक्त, ग्रामीण जन सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। पंडित खड़े हैं तो देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उसमें ऐसे नहीं पढ़ सकते आगे एक जरूरी अपील, फिर उसके बाद आपका बैकग्राउंड वाला चला दें। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिटी चैनल परिवार की ओर से एक जरूरी अपील। जिला रीवा प्रशासन एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से 4 मार्च 2022 को वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम में होगा। सभी नगरवासियों एवं युवाओं से अपील है कि इस रक्तदान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। आगामी 17 तारीख से 3 तारीख तक जिले के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्त का दान सबसे बड़ा दान है और आप थोड़ा सा रक्तदान करके समय पर किसी की जान बचा सकते हैं। सभी से हमारी ये अपील है कि आप उत्साह के साथ और बड़ी संख्या में इन शिविरों में भाग लें और रीवा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी मदद दें। जिले भर के सभी युवक युवतियों से मेरी अपील है कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर के शिवालयों में देखी गई भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि पर्व में शिव बारात व शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एबीवीपी की 23 सूत्री मांगों को लेकर किया गया उग्र प्रदर्शन और वृक्षारोपण अभियान की हुई शुरुआत। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।